हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित। और करंट अफेयर में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, जो भी एग्ज़ाम्स हम देते हैं उन सब के लिए ना। तो टॉपिक का नाम क्या है? ओलंपिक। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो ओलंपिक लेकर आए हैं। यानी 2024 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर मैं जो कंटेंट लेकर आया हूँ जो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज का जो कंटेंट है वो हमारे सभी एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम्स हम अपने मन में सोचते हैं, आप जितने भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं जिनमें जीके आता है, उन सब के लिए ये हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अभी आपको खुद समझ में आएगा कि हम किस एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ें, किसके लिए छोड़ें। तो आप खुद पाएंगे कि हम सब एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो जितने भी मेडल मिले हमें, हमारे देश को जितने भी मेडल मिले, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हालांकि गोल्ड नहीं मिला, लेकिन मेडल ही होता है। ठीक है, अब हम ये सब चीज़ समझेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारा देश है। उसमें हम सबसे कम लोगों को ओलंपिक्स में भेज पाते हैं। उसमें भेजने के बाद भी हम लगभग सबसे कम, यानी 71 रैंक है हमारी वर्ल्ड में। ओलंपिक जितने भी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसमें हमारी जो रैंक है वो कितनी है? 71 है। अब 71 सबसे आखिरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी। और उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो भी, हमारी इकोनॉमी कितनी है? 5th नंबर पर हम आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो मेडल आए हैं 6 मेडल, वो कम लगती है हमें। ओके, तो क्यों कम है, क्या वजह है उसकी, वो सब चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा जो करंट अफेयर है वो जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे, उन सब के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसको स्टेट पीसीएस के लिए, पीएससी और यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी के लिए कैसे हम इसको पढ़ेंगे, क्या तरीका रहेगा हमारा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। और जो कंटेंट है उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। पहला जो कंटेंट है वो 1 लाइनर क्वेश्चन से हमसे पूछे जाते हैं मेरे हिसाब से प्री। ठीक है ना, प्री में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे हम स्टार्टिंग हमने वैसे किए। फिर बाद में जो हमने ख़त्म किया वो हमने किया मेंस के हिसाब से, कि 1 से 2 क्वेश्चन मेंस के भी उसमें हम बना सकते हैं। ओके, तो आपको पूरे क्लास लेनी है और आराम से समझना है, और बाद में इसके एमसीक्यूज़ भी आपको लगाना है। जहाँ पे भी गूगल पे आपको मिल जाए, मैंने एमसीक्यू नहीं लगाया, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें मेंस का डाला है, वो भी यूपीएससी पीएससी के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी बताता चलूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 11 अगस्त 2024 को समाप्त हो चुका है। यानी 11 अगस्त 2024 को जो ओलंपिक हुआ था, 33वां संस्करण था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, वो ख़त्म हो चुका है। कब ख़त्म हो चुका है? 11 अगस्त 2024 को। तो इससे क्वेश्चन आपसे, ये डेट से क्वेश्चन भले ही ना पूछे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा संस्करण था ये। तो कौन सा संस्करण था ये? 33, यानी 33वां संस्करण था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 33वां संस्करण अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओलंपिक के 33वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पेरिस में।
फिर अगला क्या है, ओलंपिक खेल जिसकी शुरुआत 1896 1896 के एथेंस ओलंपिक से हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये सब दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हर 4 साल में आयोजित होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हर साल आयोजित होता है, 1 साल छोड़ के आयोजित होता है, कि 6 साल में होता है, 5 साल में होता है। तो 4 साल, हर 4 साल में होता है, यानी 3 साल के बाद चौथी साल। ओके। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने एथलीटों और फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चंद के साथ मेजबान शहर पेरिस, फ्रांस में 11 अगस्त 2024 को ओलंपिक की लौ बुझा दी। यानी इस दिन क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय झंडे को लॉस एंजल्स शहर को सौंप दिया। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 33वां संस्करण हुआ, इसके बाद अगला होगा 2028 में, तो वो संस्करण कौन सा होगा, 34वां होगा। अब उस संस्करण, जैसे इस संस्करण को ख़त्म होने के बाद इस संस्करण को जो मेज़बान देश होता है, जो ऑर्गेनाइज करता है अगला ओलंपिक, उसको क्या दे दिया जाता है, एक प्रतीकात्मक झंडा होता है, वो क्या दे दिया जाता है, अगले उसको दे दिया जाता है, जो शहर होता है जो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है अगली बार। ओके। फिर अगला क्या है, अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा, जिससे पहले उसने 1932 में और 1984 में भी किया। मतलब अगर मैं बात करूं 1934 में लॉस एंजल्स में क्या होगा, तीसरी बार ग्रीष्मकालीन 34वां ओलंपिक होगा। ठीक है ना। तो कौन सी बार होगा, तीसरी बार। चलो देखो, मैं इसके छोटे छोटे पार्ट कराऊंगा। अगर इसके 2 पार्ट बनते हैं, 3 पार्ट बनते हैं, तो उसको आप आसानी से पढ़ना। लेकिन मैं इसको पूरा क्या करूंगा, आपको ख़त्म कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीज़ समझाते हुए। ठीक है। पेरिस ने भी तीसरी बार 1900 में की थी, पहली बार, दूसरी बार 1924 में, 1924 में, और अभी 100 साल बाद 2024 में की है। तो पेरिस भी लॉस एंजल्स शहर भी तीसरी बार करेगा 2028 में। ठीक है। और जो पेरिस ने की है 2024 में, वो भी तीसरी बार की है, उससे पहले ये। ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की थी। चलिए, समापन समारोह में, जब समापन हुआ था 11 अगस्त 2024 को, तो समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्री राजेश ने भारतीय ध्वज वाहक थे। कौन थे, भारतीय ध्वज वाहक, ये दोनों। ठीक है। अगर एक पार्ट में ख़त्म हो जाएगा हमारा ये, तो एक ही करेंगे। अगर 2 में होता है 2 में करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर अगला क्या, उद्घाटन समारोह में शरत कमल और PV सिंधु भारतीय ध्वज वाहक थे। ठीक है। तो दोनों आ गया उद्घाटन में और समापन में। उद्घाटन समारोह सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया था, जबकि समापन समारोह पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो एक एक चीज़ आपको समझते हुए चल रहा है, समापन कहाँ हुआ और उद्घाटन कहाँ हुआ। ठीक है। फिर हेडलाइन ध्यान दीजिए, पेरिस ओलंपिक में तीसरा सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन, यानी 6 पदक आए हैं। इससे पहले भी इंडिया ने जो प्रदर्शन किया है उसमें तीसरा सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छा है। ओलंपिक में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों को टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते। यानी इंडिया की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे, इतने खिलाड़ी गए थे। ठीक है। उसमें से कितने पदक जीते गए, 6 पदक जीते गए। इसमें से 1 रजत पदक था,
जो किसने जीता था, जेवलिन में जीता था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और 5 कांस्य पदक हैं। 6 भारतीय खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे और मामूली अंतर से कांस्य पदक से भी चूक गए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था ये। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में था, ठीक है। 2020 में भी भारत ने उसमें गोल्ड भी आया था, नीरज चोपड़ा ने लिया था, जहां भारत ने 7 पदक जीते थे। उसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। तो ये एक चिंताजनक बात है, और ये चिंताजनक बात क्यों है, इसके कारण क्या क्या हैं, वो सब चीज़ हम आगे समझेंगे, है ना। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में लंदन ओलंपिक में था, जब उसने 6 पदक जीते, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ से आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना, हर एक चीज़ आपके काम की है ना। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता, यानी 6 पदक जीते हैं भारत ने, तो क्या क्या किया, किस किस क्षेत्र में जीते हैं। तो भारत ने 2024 में ओलंपिक में 6 पदकों में, इसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक, ठीक है। सबसे पहले जीता मनु भाकर ने। महिलाओं का की 100 मीटर के एयर पिस्टल थी, उसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा जो मनु भाकर थी, उन्होंने वो किससे संबंधित थी, 10 मीटर एयर पिस्टल से। दूसरा उन्होंने कांस्य पदक जीता था, उन दोनों ने मिलकर, सरबजोत और मनु भाकर ने, 10 मीटर एयर पिस्टल जो महिला पुरुष दोनों की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मनु भाकर हैं या सरबजोत है वो किससे संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, कि जो भी कुछ घुमा कर, लेकिन आपको सीधा इस पर फोकस करना है। और क्या जीता इन दोनों ने, मिश्रित कांस्य पदक। फिर स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन यानी कांस्य पदक जीता। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना कि स्वप्निल कुसाले थे वो किससे संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे, 50 मीटर राइफल से, ठीक है। फिर अगला क्या दिया, भारतीय हॉकी टीम, ठीक है ना, पुरुष हॉकी टीम जिसने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। इसमें जो प्रथम स्थान यानी गोल्ड का स्थान था वो तो अरशद नदीम पाकिस्तान के, तो उन्होंने लिया। फिर छठवा जो जीता अमन शेरावत ने, फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती, उन्होंने कांस्य पदक जीता। क्लियर, चलिए अब क्या है, 24 पेरिस ओलंपिक में अंतिम पदक तालिका, यानी भारत का स्थान क्या है और विश्व के जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो। तो भारत देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने 126 पदक के साथ टॉप पे रहा और भारत 6 पदक के साथ 71 पर रहा। पहले नंबर पर यूएसए जिसने 40 स्वर्ण पदक जीते। अब ये हमारे लिए सोचने की बात है, ये किसका फेलियर है हमें नहीं पता, ठीक है। 44 पदक रजत और 42 कांस्य और टोटल 126। फिर दूसरे नंबर पे आती है चीन, इसने भी स्वर्ण 40, रजत 27, कांस्य 24। अंतर देखिए फर्स्ट और सेकंड में। फिर जापान 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, ठीक है ना, 13। तो ये स्थिति है। ठीक है, तो 13 इसने क्या है, ब्रॉन्ज। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए, अब वही हम देखते हैं भारत को देकर, हालांकि ये 71 है, लेकिन साथ में जब लगा हुआ देखा है यहाँ पर 0 गोल्ड है, 1 रजत है, 5 कांस्य हैं, टोटल 6 हैं।
तो सोचने की बात है। अब क्या कारण है वो हम आगे समझेंगे, है ना। फिर ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता देश क्षेत्र बोत्सवाना 200 मीटर में, ठीक है। डोमिनिका महिला की ट्रिपल जंप में, ठीक है। ग्वाटेमाला शूटिंग में, सेंट लूसिया महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में, ये उनके नाम दिए गए ये थे। फिर 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर एक सिंबल होता है, इसको दिखाकर इसका स्टार्ट किया जाता है। और आदर्श वाक्य क्या था इसका, जो शुभंकर था, क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। तो ओलंपिक फ्रीज पारंपरिक फ्रेंच फेरिगियन टोपी पर आधारित, इसका रंग फ्रांस के झंडे नीला, सफ़ेद और लाल पर आधारित होता है। आदर्श वाक्य, अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कितना सुंदर वाक्य लिखा है। अकेले हैं हम, अगर अकेले चलेंगे सबसे हटकर तो हम तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन जब साथ मिलकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, हो जाए तो मुश्किल है। फिर अगली टिप्पणी क्या दी, इसको मैं अगले वीडियो में ही करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि बड़ा वीडियो फिर आप लोगों को बोरिंग लगता है। तो इसको मैं कल के वीडियो में आपको पढ़ा दूँगा। 2 वीडियो 3 वीडियो बन जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हम डीप में पढ़ना, कोई भी चीज़ हमसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ, तो मैंने बोल नहीं पाया, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।